बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। आजकल भाई साहब सबको हिंदुओं का नेता बनने का बड़ा शौक है कि हम हिंदुओं के नेता बन जाएं, हम हिंदुओं के नेता बन जाएं, हम सनातन के पुरोधा बन जाएं, हम हिंदुत्व के शिखर बन जाएं, हम हिंदुत्व का सहारा लेके यहाँ पहुंच जाएं, हम हिंदुत्व का सहारा। हिंदुत्व अच्छी बात है, हिंदुत्व का सहारा लो, हिंदुत्व पे आप अपना जो भी कर सकते हो करो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि मुसलमानों को गरियाना या जो एक किसी खास बात से सहमत नहीं है, खास पार्टी से सहमत नहीं है, उसके खिलाफ जो खड़ा हुआ है वो उसको गरियाना, ये सब हिंदुत्व है। और कोई भी हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए वो एक कुमार बकवास नाम का एक जो कवि है जो बकवास करता है ना, जो कवि था जिसका इधर उधर के जोक चुटकुले और इधर उधर की कविताएं जो पढ़ा करता था, जब उसका धंधा धीमे ठंडा मंदा पड़ गया तो भाई साहब वो कवि से वो पुजारी बन गया, कथावाचक बन गया। वो समझ रहे, जो मंचों पे इधर उधर जा करके जो चुटकुला पढ़ता था वो कथावाचक बन गया। अब वो पीत वस्त्र धारण करके कुर्ता और धोती पहन के चंदन टीका लगा के अब वो कथा कर रहा है। देख रहे हैं भाई साहब, कथा करने में कोई बुराई नहीं, मतलब कथा कोई भी करने लगेगा। आज ये कवि कथा कर रहा है, हाँ, कल को कहीं कोई राइटर और कोई लिरिक्स राइटर आ जाएगा, कोई गीतकार आ जाएगा, वो कथा करने लगेगा, कोई कल को कोई फिल्म वाला आ जाएगा, वो राम कथा। भाई हमारी राम कथा थोड़ी अलग है, हम राम कथा मतलब कोई भी राम कथा करने लगेगा। कल को कोई नेता आएगा, उसका धंधा नहीं चल रहा है तो वो राम कथा करने लगेगा। तो भाई साहब ये कवि अब राम कथा करने लगा है, और राम कथा के नाम पे जो मन में आता है वो अंटसंट बकता है। अब ये इसको भी कवि से हिंदुओं का नेता बनने का शौक चल रहा हुआ है, हिंदुओं का नेता। अब हिंदुओं का नेता बनने के लिए दो चार बातें आजकल जो खास प्रचलित है, उनको हिंदुत्व से और सनातन से उनको लेना देना नहीं है। दो चार बातें कि कहीं पर कोई हिंदू मुस्लिम वाला कनेक्शन दिख जाए उसको लेकर के उठो, उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर दो, न्यूज और खबर और मीडिया सोशल मीडिया इधर उधर, और थोड़े से नेता हम बन गए, उचक गए थोड़ा सा। तो ये उचकू किस्म का कुमार बकवास है। ये बोलता है जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जिसने अपनी मर्जी से कहीं पर विवाह कर लिया किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ में, है ना। अब उनके माँ बाप ने उसका विवाह किया, उनके माँ बाप खुश हैं, उस सबकी सहमत से हो गया चीजें। अब ये उस पे कह रहा है कि इनके बाप ने रामायण रखा था अपने बंगले का नाम, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार मतलब सारा यही संस्कार होता है, अरे पढ़ाया लिखाया, उसको बड़ा किया, वो अपनी समझदार हो गई, वो अपना कदम अपने आप उठा सकती है, अपना निर्णय अपने आप ले सकती है, समझदार है, उम्र के उस दायरे में है। तो संस्कार तो ये होते हैं ना, और कौन सा संस्कार। आज कितने लोगों ने मुस्लिमों से शादी कर ली है, आज बड़े बड़े नेता बैठे हुए, किसका नाम लोगे, उन लोगों का नाम लोगे कुमार विश्वास, कि जिन लोगों ने मुस्लिमों की बेटियों के साथ शादी कर ली है या अपनी बेटियां मुस्लिमों के साथ ब्याह दी हैं। लेकिन इनको लगा कि ये जो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं अब ये थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए हैं और ये भाजपा में भी नहीं है, दूसरी पार्टी में, इनके ऊपर प्रहार करना ठीक रहेगा। तो मौका देख करके इसने उनके ऊपर प्रहार किया है और कहने लगा कि कोई अब बेटी के नाम श्री लक्ष्मी रख दोगे तो कोई भी उठा ले जाएगा, उठा ले जाएगा। मतलब ये लड़की ना हो गई, है ना, कोई सामान हो गया, चीज हो गया, कोई उठा ले जाएगा। और ये कुमार विश्वास बनता बहुत संस्कारी है कि देवियों का और माताओं का, बहनों का और राम कथा और उनका आचरण, उनसे संस्कार, और ये संस्कारों की बात करता है, संस्कारों की आड़ में ये ओछी बातें करता है। और कमाल की बात यह है कि उनके ऊपर कहा तो कहा, ये कई बार कहीं कुछ भी कहता है, कहे बोले तो राम कथा तो मत करो, कम से कम राम कथा करके राम को अपमानित मत करो। और हमारे देश में क्या, मतलब कोई भी राम कथा तो उसकी भी राम कथा सुनने चले जा रहे हैं, पैसा लेता है, मोटा मान लेता है, और सरकार से जुगाड़ करके सुरक्षा उरक्षा ली है तो बहुत बड़ा और संत हो गया है। मतलब पैसा कमाता है, इधर घूमता उधर घूमता, चश्मा लगा के और डिजाइनर कपड़े पहन के सोचता है हम बहुत बड़े, हम ज्ञानी और विज्ञानी। कितने कवि, कितने कलाकार
और कितने लोग जाकर के उनसे पूछो इसकी सच्चाई, तो वो लोग इसको बताएंगे। और ये आकर के अपने आप को अपना जुगाड़ तुगाड़ करके अपना एक साम्राज्य बना लिया, कुछ जुगाड़ दुगाड़ करके यहाँ नेताओं के जुगाड़ से यहाँ पर यहाँ पहुंच गया, इधर के कुछ अधिकारियों से मिल गया, इधर के कुछ अधिकारियों से मिल गया, और अपने आप को बहुत बड़ा काबिल और ये समझ रहा, और समाज में जो है विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमें और कोई मतलब नहीं है कुमार विश्वास से। आपको जो करना है, जहां जो करना है, तमाम लोग हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन एक कवि होकर के अंट शंट बातें करनी है तो राम कथा करना बंद कर दो, राम को अपमानित करना बंद कर दो, राम कथा के नाम पर पे लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। ऐसा कोई भी मुंह उठा करके राम कथा और अंट शंट चीजें इधर चैनल वैनल मीडिया वीडिया टीम जुगाड़ करके कुछ भी अंट शंट ताकि चर्चा में बने रहे। ये वही कुमार विश्वास है जो अन्ना आंदोलन के समय अपना झंडा आगे लेकर के हर कैमरे में घुसा रहता था ताकि उसकी फोटो आ जाए, पॉपुलरिटी हम इधर उधर से ये करने लगे। इसके बाद में ये आम आदमी पार्टी से धकिया के निकाला गया है, क्योंकि वहां पर भी सोच रहा था कि हमको राज्यसभा फलाना जो भी है, यह भी अंदर की बात है, हमको इससे भी मतलब नहीं। लेकिन इसकी जबान एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ये बौना बौना बोल करके बोलता है। अब इसके ऊपर कोई व्यंग कर दे, इसके ऊपर कोई हास्य कर दे तो ये तिलमिला जाता है। तो कैसे राम कथा वाचक हो तुम कि जरा से बात में खुद तिलमिला जाते हो, पूरे समाज को, देश को, एक किसी बहू बेटी को अपमानित करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? भाई अगर आप राम कथा करते हो तो कम से कम कुछ तो आचरण वैसा रखो। इससे उससे लिखवा करके 4-10 लाइनें इधर आकर के बांच दिया, चंदन टीका लगा के धोती कुर्ता पहन करके बहुत बड़ा राम कथा वाचक हो गए। तो राम को, भगवान को, धर्म को, बहु बेटियों को अपमानित करना बंद करो और ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए ताकि इन लोगों को इनकी हकीकत मालूम पड़े। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।